देखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है ये तीन लोग जो हैं किसके बराबर दिए जा रहे हैं, के। तो इंडिविजुअली हम सबको के बराबर मानेंगे, यानी इस वाले पद को भी के बराबर मानते हैं। और अगर ये वाला पद हमारा के बराबर होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा बोलो? यस, आपको a प्लस बी बराबर मिल जाएगा सी के। और इन सेम ऑर्डर b प्लस सी बराबर आ जाएगा, b प्लस सी बराबर आ जाएगा a के आ जाएगा, वेरी गुड। और आपका c प्लस ए बराबर, यस c प्लस ए बराबर आ जाएगा b के, ठीक है भाई। और हमें निकालना है k का वैल्यू, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वन थिंग, मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। जो ये तीनों इक्वेशंस मिली इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जरा बताना लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने पे क्या मिलेगा? a प्लस ए दैट इज 2a, b प्लस b दैट इज 2b, एंड c प्लस c दैट इज 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या 2 को कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लिया। और यहां पे क्या बचेगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के, ए के प्लस बी के प्लस सी के। तो के कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा हमारे पास क्या, के कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी। बताइए आमने सामने कुछ कट रहा है? कट गया, नहीं कट गया? तो बताओ के का वैल्यू कितना आ गया, नोट डाउन। यानी हमारा सवाल बड़ा ही आसान था, एकदम इजी सा, 2। नोट्स बेटा साथ साथ बनाते चलना, है ना। श्वेता आज से स्टार्ट किया तो आज से ही मैथ्स के नोट्स बढ़िया से एकदम बनाने लगना, एकदम बढ़िया से रजिस्टर लेना, बढ़िया से पेन लेकर के नोट्स आज से बढ़िया बढ़िया शुरू कर देना, ताकि नंबर भी बढ़िया आए, नौकरी भी बढ़िया लगे, जीवन भी बढ़िया हो जाए, सब बढ़िया बढ़िया रहे। जिसकी शुरुआत आपको सबसे पहले बढ़िया नोट्स बनाने से करनी है। आज गायब है वो, है ना, कल आई थी। और कोई गायब है? आपके पास में कोई बॉयज नहीं है ना? नहीं, लगभग लगभग इससे थोड़ा ज्यादा है बस। तो शाम को आने का मन है? शाम को तो और ज्यादा काम होता होगा घर पे। हम्म, हाँ वही तो, शाम को तो बिल्कुल नहीं। रोजे जब सारे हो जाते हैं तब ईद आती है ना, ऐसा होता है ना कि ईद पे तो छुट्टी होनी चाहिए यार, छुट्टी जरूर होनी चाहिए ना। मेरे कई सारे स्टूडेंट इनवाइट करते हैं, हरदोई वगैरह के स्टूडेंट। चले आगे। आप में से ऐसा कौन है जो कोई एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी साथ में कर रहा हो, एसएससी बैंक रेलवे पुलिस कोई साथ साथ में कर रहा हो? कोई नहीं? श्वेता हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो मैं चीजों को इंग्लिश में जहां पे भी ना समझ में आए वो पूछ लेना। इसमें तो बस ये पूछा गया है कि ये तीनों टर्म्स किसके बराबर होंगे, बस केवल। आ गया आंसर भाई? हम्म, इसका प्रत्येक पद निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका प्रत्येक पद हम लोग जो है मान लेते हैं के बराबर है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, किसका जो प्रत्येक पद है वो के बराबर मान लेते हैं। और अगर हमने इसको सबको के बराबर मान लिया तो हम के की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। जो के की वैल्यू आएगी वो इन सभी पदों की वैल्यू आएगी, मतलब, और इसकी से प्रत्येक टर्म्स का यानी कि प्रत्येक पद का वैल्यू निकालना है। फिर वही बात, इस पूरे टर्म को अगर हम के बराबर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता क्या है, लिख लेते हैं, यस 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ए के। फिर उस वाले टर्म को बराबर करेंगे तो मिलेगा हमें a प्लस 2b प्लस सी बराबर बी के। और फिर तीसरे वाले टर्म को करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस 2c बराबर सी के। क्लियर, इतना मिला। अब जरा गौर से देखेंगे यहाँ पे, अगर हम तीनों क्वेश्चन को ऐड कर दें, अगर हम तीनों क्वेश्चन को ऐड करें तो देखो क्या मिल रहा है, 3a, अच्छा 2 3 4 4a,
ये आ गया 4a आपका, और ये आ गया, ये भी 4b आ गया आपका, और ये भी कितना आ गया, 4c आ गया। और इधर ऐड करने पर k कॉमन आ जाएगा। जब आप इधर ऐड करते हो तो क्या होता है, k कॉमन आ जाएगा, क्योंकि a के प्लस b के प्लस c के बनेगा, और जिसमें से k आप कॉमन ले लेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जब आपने 4 कॉमन लिया तो आप गौर से देखो, आपके पास क्या रह जाएगा, ये 4abc बराबर kabc। abc से abc कटेगा, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। k का वैल्यू आपके पास आ जाएगा भाई 4। k का वैल्यू आ गया जी 4। और k का वैल्यू 4 आने का मतलब है सीधा सा, k का वैल्यू अगर 4 है तो ये सारे पद किसके बराबर हैं, ये सारे के सारे पद 4 के बराबर हैं। क्लियर है? देखो ये वाला लास्ट में होमवर्क दिया था ना शायद, अच्छा अच्छा, इससे पहले वाला दिया था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। लेफ्टी कौन कौन है यहाँ पे, लेफ्टी, लेफ्टी को चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीरीज वाले पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सीरीज पैटर्न देख लो भाई कैसा होता है, जरा एक बार नोट कर लो क्वेश्चन पहले, बहुत ही आसान होता है। सीरीज पैटर्न बारिश वाले क्वेश्चन अभी दिखाएंगे आपको, उसमें बारिश कैसे होती है। सीरीज पैटर्न या बारिश वाले क्वेश्चन, हो गया नोट क्वेश्चन। देखिए भाई अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, कुछ आइडिया लग रहा है क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बताओ भाई। पूजा का होल स्क्वायर, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू को किसी का आंसर आया क्या, किसी का आंसर आया क्या, पहले बताइए। 5 एकम 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 एकम 5, 5 में से एक जाएगा 4 मिलेगा। तो बताओ पहला पद 4/5 आया कि नहीं आया, बताओ बेटा। दूसरा पद कितना आएगा, 5/6 आएगा, और तीसरा पद 6/7 आएगा, और ये क्रम चलता रहेगा। लास्ट वाला पद कितना आएगा, 99/100 आएगा। अब देखना बारिश कैसे हो रही होगी, बारिश और बारिश की धार कैसे होगी। ये देखो बारिश इस तरह से हो रही है, इस तरह से बारिश हो रही है, होती जाएगी, लास्ट में वो भी कटेगा। यही बारिश वाला कॉन्सेप्ट है, बारिश इस धार में हो रही है, यानी इस तरह से ये सारे पद क्या होंगे, कटेंगे तुम्हारे। यहाँ पे 7 भी कट रहा है ना, और इस तरह से सारे कटते जाएंगे तो 99 भी कटेगा। बचा क्या हमारे पास, उधर से बचा है 4 और उधर से बचा है 100। इधर बचेगा 4 और लास्ट में बचेगा 100। और अगर आप इसको कट करेंगे तो जरा बताओ क्या मिल रहा है, 1, और यहाँ पे मिल रहा है 25। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1/25। तो कोई कठिन नहीं था, थोड़ा सा आपको ट्राई करना था, बिल्कुल आंसर मिल जाता आपको। चलिए भाई कैसा क्वेश्चन और देखें, नोट कर लो पहले जल्दी से। अच्छा
हो गया नोट भाई? नहीं, यहाँ पे जरा करेक्शन करना है, यहाँ पे 3 होगा। इसमें करेक्शन कर लेना है क्वेश्चन में। कल शीट जो आपको मिली थी दिखाना जरा। क्यों यार, कल शीट मिली थी आप लोगों को? दिखाना जरा। कल वाली। ये भिन्न वाले क्वेश्चन ना जो पहले क्लास में कराए थे ना। आज शीट मिलेगी ना 12 के बाद 13 मिलनी चाहिए आज, है ना? ये 12 हो चुकी है, यानी 13 मिलेगी। हम्म। श्वेता, कल आपको शीट मिली थी इस तरह से कोई? कल नहीं मिली थी बेटा, 13 मिली थी। लो तो 13 है, देखो। तुम्हें नहीं मिली थी DT 13? हाँ, DT 13। हाँ, इसमें ठीक है। यानी ये वाला कंटेंट आपको फिर आज मिलना चाहिए। ये कंटेंट फिर आज मिल जाना चाहिए वाला। हम्म। तो शीट तो मिली होगी लेकिन। देखो, ये क्या करना है? बारिश हो रही कि नहीं हो रही इसमें देखे भाई। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, यानी वैल्यू 5/3 आई सबके पास, है ना? 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3। अगला बताइए कितना आएगा? 7/5। और बताइए आगे कितना आएगा? 9 कहाँ से आएगा? 7 दूनी, हाँ 14 में से 5 गया, 9/7 आ गया। ये क्रम चलता रहेगा। लास्ट में कितना आएगा बताइए? लास्ट वाला नहीं किया, सर के लिए छोड़ दिया। सर कर लेंगे खुद ही। 999 टू जा करना पड़ेगा पहले। 999 टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 18, 19, 19। और इसमें से 997 को माइनस करना होगा। 997 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आ गया? 1001 आ गया। यानी कि वैल्यू आई 1001/999 आ गई। बस आप ये देख लो ना बारिश कैसे हो रही है। तो इस बार जो बारिश हो रही है उसकी धार कुछ अलग है। किस तरह से बारिश हो रही है? इस तरह से। और इस तरह से होएगी तो ये भी कट जाएगा। फाइनली बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन में है देखो। यस। यार इसको शीट में भी ना हो सकता है करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है जब आपको शीट मिलेगी ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग ना करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वो टाइपिस्ट ना वही छाप देगा जैसा है उसमें। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जब शीट मिले आपको, ठीक है? तो यहाँ तो लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। अच्छा। ठीक है, आंसर आएगा 1001/3। बताओ, क्लियर एकदम? चले आगे भाई। नोट हो गया सबका?
आइए देखें इसमें बारिश किस प्रकार से होगी। 1 अपॉन बिल्कुल सही जवाब किसका आया था? वेरी गुड। और किसी का? आ जाइए करें इस क्वेश्चन को फिर। तो सबसे पहले 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा भाई। फिर बताओ कितना बचेगा? 2/3। और फिर बताइए। तो 3/4 बचेगा और लास्ट में n+1 ऊपर जाएगा और फिर -1 भी है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया होगा। बचा तो केवल n होगा ना ऊपर। ये बात समझ में आ रही बेटा? पूजा ये चीज समझ में आई? n+1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी फिर -1 हो गया होगा ना। लिख दो n+1 और फिर लास्ट में -1 भी तो हुआ होगा और बटे n+1 है तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। सो फाइनली बचा क्या हमारे पास? बचा वही n/n+1। बस आप ये देख लो बारिश किस धार में हो रही है, ये देखना होगा किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से हो रही है भाई, और इस तरह से जब हो रही तो ये n भी कटा होगा। अब देख लो ना फर्स्ट लास्ट में क्या बचा, ये बचा 1 और ये बचा n+1। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो जी? 1/n+1। अब हम लोग नए प्रकार के प्रश्न करेंगे। ये सीरीज वाले क्वेश्चन जैसे हमने सारे बनाए, ठीक है। अब नए प्रश्न आएंगे फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न। कैसे होंगे? हेडिंग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर देख लीजिए, अच्छा ये वाला हो गया ना, देखो चले आगे। नया टाइप है, हेडिंग डाल लीजिए अंश और हर में परिवर्तन से प्रश्न। क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। श्वेता देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में नोट कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। हाथ और दिमाग की स्पीड बहुत तेज रखना अपनी। क्वेश्चन है किसी भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है, जब इसके अंश में 17 तथा हर में 1 जोड़ा जाता है तो उस भिन्न का मान 3/2 हो जाता है, तो वो भिन्न बताइए। सो याद रखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन ये सवाल आपके मुश्किल से 2 से 3 लाइन में हो जाएंगे, और बेसिक से बनाएंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 पेज में चले जाएंगे। अब आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। बहुत ही आसान चीजें हैं, एक सवाल दिखाऊंगा आप समझ जाओगे तो आप आगे के प्रश्नों को ऐसे कर पाओगे। एक सवाल मेरे से देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यार। तो सवाल में फ्रैक्शन पूछी गई है कि वो भिन्न बताएं, और उस भिन्न की खासियत क्या है? उसकी खासियत है कि उसका जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो न्यूमरेटर से 8 अधिक होगा, ठीक है भाई। और जब इसके अंश में यानी न्यूमरेटर में 17 और हर में 1 जोड़ा जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा, रिजल्ट वैल्यू 3/2। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमें ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। तो सपोज दैट हम पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं,
लगे हाँ तो दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं और तीसरा भी देख लेते हैं तीनों में से कोई आंसर तो होगा ही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये है बेटा। और तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा भी बाद में देख लेंगे अगर नहीं से आंसर आया तो, तीन में से। तो कह रहा है कि हर जो है अंश से 8 अधिक है। देखिए सभी जगह 8 अधिक है। आप सभी जगह देख लीजिए, हर क्या है 8 अधिक है। सभी जगह हर अंश से 8 अधिक है कि नहीं है? इवन लास्ट ऑप्शन में भी 8 अधिक है। तो ये पहली वाली जो शर्त है इनकी कि हर अंश से 8 अधिक है, ये चारों ऑप्शन कर रहे हैं फॉलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अंश में 17, हर में 1 जोड़ेंगे अगर हम। कह रहा है अंश में 17 और हर में 1 जोड़ने को बोल रहा है। 17 और 1 जोड़ने को बोल रहा है। अंश में 17, हर में 1 जोड़ेगा। ठीक है भाई, अंश में 17, हर में 1 जोड़ने को बोल रहा है, मैं जोड़ दूंगा भाई। तो जिससे कि वैल्यू 3/2 आएगी। आइए पहले करते हैं। अगर हमने 17 जोड़ा तो वैल्यू आ गया 20। और अगर हमने 11 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया बोलो, 12। अब आप देखिए 4 पंचे 20 और 4 तियां 12 आया। और आपका मन मुताबिक रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 3/2। तो बताइए क्या 3/2 आया? सो दिस ऑप्शन वॉज नॉट अ करेक्ट चॉइस। ठीक है। अब हमने देखा अगर हमने इसमें 17 जोड़ा तो हमारे पास कितना बन गया, और इसमें अगर 13 में 1 जोड़ा तो कितना बन गया। क्या आपको रिजल्ट 3/2 आ रहा है जो आपने सोचा था? 3/2 तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज 11/7। ये वैल्यू 11/7 है, तो ये मन मुताबिक रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है जो क्वेश्चन ने बोला है। सो हम 17 में से 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा? और 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हल करेंगे तो कितना दिख रहा है? यस, ये जो क्वेश्चन ने बोला था 3/2 चाहिए, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि ये आपकी करेक्ट चॉइस है, एंड दिस वाज द रॉन्ग चॉइस। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। यानी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यानी सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7/15। अभी देखो ऑप्शन से लगाना कितना इजी हो गया। अभी मैं आपको फिर से क्वेश्चन दूंगा, आप कोशिश करिएगा फिर से उसको बाई ऑप्शन ऐसे ही उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दीजिएगा बस। ऑप्शन से बेटा लगाने पे जल्दी लग जाएगा, बेसिक से बहुत लंबा जाएगा। बेसिक में आपको वैल्यू माननी पड़ेगी x/x+8। फिर उसमें अंश और हर में 17 और 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको बराबर 3/2 करेंगे। देन आप उसके बाद कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा इधर उधर करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन में रखेंगे जाके, तब जाकर के 2027 आएगा। अब पता नहीं फिर नौकरी वोकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा भाई। तो जाके जो क्लासेस छूटी थी, क्या वो क्लासेस कवर की कि नहीं की? मतलब थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा कर लो। थोड़ा सा शेड्यूल घर पे ऐसा बनाओ, क्लास तो मिल जाती होगी आप पे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा हाँ उसके लिए अलग से भाई। हो गया भाई नोट डाउन? एक क्वेश्चन ऐसा और लगा लेना भाई। एकदम सबको क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट ये? बना लोगे ना ऐसा एक सवाल? गुड। नोट कर लो भाई जल्दी से। चले, एक क्वेश्चन ये लगाइए, फिर पहले क्वेश्चन नोट करिएगा आराम से, फिर लगाइएगा। नोट्स आप देखिए यहाँ पे जितना अच्छा बना लेंगे आप, बना लेंगे आप, घर पे नहीं फिर आपको टाइम मिलने वाला नोट्स वोट्स बनाने का।
अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। हाँ, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है भिन्न के अंश और हर में अगर एक जोड़ा जाएगा, तो हम लोग फिर से ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने पहला ऑप्शन ये देखा और दूसरा ऑप्शन ये देखा, दो ऑप्शन पे पहले ट्राई मार लेते हैं। और अंश और हर में एक जोड़ने को बोल रहा है, तो अंश और हर में हमने क्या कर दिया भाई, एक जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखते रहना, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 8 और ये मिल जाएगा 4, जिससे कि क्या रहा है, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वैल्यू यहाँ तो 2 आ रही है भाई, इस ऑप्शन में तो वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यू 2 आ रही है। देखो बताओ, यहाँ भी तो वैल्यू 2 आ रही है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अंश और हर में जब हम एक जोड़ रहे हैं, तो अंश और हर में एक जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू वाकई में 2 मिल रही है। फिर दूसरी कह रहा है कि जब इसके अंश और हर में से एक घटाएंगे, अच्छा अब एक घटाने को बोल रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वापस इसी वाले ऑप्शंस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। और अब एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि अब एक क्या करा जाएगा, अब एक को घटाने के लिए कह रहा है, एक को घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, एक को घटा के देख लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, तो भिन्न का मान 4 आएगा। चलो चेक करते हैं क्या 4 आएगा। तो हमने घटाया, कितना आ गया, यहाँ तो 3 आया, और यहाँ पे कितना आया, 4/1 आया, तो यहाँ पे तो 4 आया। और सवाल में क्या कह रहा है, जरा देख लो। सवाल ने बोला था कि वैल्यू आएगा 4, तो बताइए 4 आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है? यस, तो 4 आपको ये वाला ऑप्शन दे रहा है कि आपका जब एक घटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सभी शर्तों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो आपकी सभी शर्तों को क्या कर रहा है भाई, संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई, फिर सेकंड ऑप्शन। देखो भाई, हो गया नोट। चलो भाई, एक सवाल और लगा के दिखाओ फिर। ऐसा एक सवाल और है, बहुत ही धैर्यपूर्वक लगाइएगा। कितना आएगा भैया? जिस जिसका आता जाए भाई बता देना।
ये है। हम्म, चलो भाई आ जाओ, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन से ट्राई करेंगे फिर से। तो ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 3 5 2 5 और 3 7। तो अब सवाल अपनी शर्तें क्या कह रहा है। पहली शर्त है कि अगर हम क्या कर दें, अंश व हर में एक जोड़ देंगे। अंश और हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई। अंश और हर में अभी एक जोड़ के देख लेते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 4/6, ये आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा बेटा 4/8। तो वैल्यू कह रहा है 1/2 हो जाता है। तो देखना है कहाँ कहाँ पे 1/2 मिलने वाला है। ये मिलेगा 2 दूनी 4 2 तियां 6, ये मिलेगा 1/2 और ये वाला मिलेगा 1/2। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि 1/2 कहाँ पे केवल मिल रहा है, इन दोनों में। फिर अगली शर्त कह रहा है कि और जब उसके अंश और हर में एक घटाएंगे। अब कह रहा है अंश और हर में एक घटाने के लिए बोल रहा है। अंश और हर में एक घटाने के लिए बोल रहा है, तो अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये वैल्यू 2/5 थी और अब कह रहा है अंश और हर में एक घटाने को बोल रहा है, तो एक घटाने को बोल रहा है, ठीक है भाई, ये भी काम करके देख लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू 3/7 थी, यहाँ भी हम लोग एक घटा करके देख लेते हैं। एक इसमें भी घटा लेते हैं, एक इसमें भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 1/4 आता है और यहाँ पे रिजल्ट आता है 2/6, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1/3। और हमारा मनचाहा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 1/3 था। तो 1/3 देखो दोनों में से कहाँ पे आ रहा है, 1/3 दोनों में से यहाँ पे आ रहा है। तो यानी आपके सवाल की सारी शर्तों को कौन फॉलो कर रहा है, सवाल की सभी शर्तों को संतुष्ट कौन कर रहा है भाई, सवाल की सभी शर्तों को जो संतुष्ट कर रहा है वो है सी ऑप्शन। आपका जो सी ऑप्शन है वो ध्यान से देख लो, वो सभी शर्तों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बन जाएगा आंसर। देखो भाई सभी ने ऐसे किया था क्या, सी ऑप्शन सभी शर्तों को कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे। अब बेटा ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, ये गलत पाठ्यांक पर आधारित प्रश्न आए हैं। गलत पाठ्यांक पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बना लीजिएगा, क्वेश्चन ऑन रॉन्ग रीडिंग। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये भी। हेडिंग बनाना है क्वेश्चन ऑन रॉन्ग रीडिंग। क्वेश्चन को ट्राई करना भाई। तो अभी DT 14 तो नहीं मिली ना आप लोगों को, और कल DT 13 मिली थी। इसी का उत्तर आया देखो। अरे ये क्या चक्कर है, ये फेसबुक अपने आप कैसे खुल गया मेरे मोबाइल में।
पूजा, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, देखें। गजब भाई। पढ़े भाई किसी ने इस तरह के प्रश्न? आ जाइए, इनका तरीका समझ लेते हैं, बड़े आसान होंगे, जब आपको बताएंगे भी समझ जाएंगे आप आराम से। करना क्या इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। तो हम लोग वो संख्या पहले तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, संख्या x मान लेते हैं हम लोग। संख्या को क्या मान लेते हैं भाई? संख्या हम लोगों ने मान ली x। तो मास्टर साहब ने आपसे कहा कि संख्या का 3/14 ज्ञात करना है। तो अगर संख्या का 3/14 आप ज्ञात करते तो मास्टर जी के अनुसार आपको सही उत्तर मिल जाता। मास्टर जी के अनुसार क्या मिलता? आपको सही उत्तर मिलता। लेकिन आप क्या है, आप बात नहीं मानते हैं, आपने गलती से क्या कर दिया, आपने 3/14 के बजाय 3/4 ज्ञात कर दिया। आपने उस संख्या, वैसे मैं बता दूं इसका आंसर 280 आएगा, आंसर नॉट आएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा तरीका कैसे है। तो हमने उस संख्या का क्या ज्ञात कर दिया, गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, जिससे कि हुआ क्या, उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 150 अधिक आया। जिससे कि जो उसका उत्तर है ना सही, अब सही उत्तर है क्या, सही उत्तर ये था। मास्टर जी के बताए अनुसार अगर आपने काम किया होता तो आपको क्या मिलता, सही उत्तर मिलता। तो ये चीज है आपका सही उत्तर, याद रखिएगा ये सही उत्तर है। लेकिन आपका जो अब उत्तर आया है 3/4 से गुणा करने के बाद, वो उत्तर क्या है, वो सही उत्तर से 150 अधिक है। यानी सही उत्तर ये था और इससे 150 अधिक है। इससे कितना अधिक है बोलो? 150 अधिक मिला, ठीक। इतनी बात समझ में आई? कह रहे तो वो संख्या बताइए, मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब आप ये भी याद रखिएगा, आपसे सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों पूछा जा सकता है। अगर आपसे सही उत्तर पूछ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको बताना पड़े कितना है। कभी कभी आपसे गलत उत्तर भी पूछ सकते हैं, गलत उत्तर बताइए, तो गलत उत्तर ये चीज है, और गलत उत्तर का मतलब है ये चीज, मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करिए और जो भी आएगा वो गलत उत्तर हो जाएगा आपका। करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपको आंसर की जो वैल्यू दिख रही है वो यहाँ रख दो, इसकी आंसर की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दो। तो बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे हम? यस, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3x/14। भाई यही वैल्यू तो है, 3x/14 यहाँ रख देंगे और प्लस का 150 ऐसे लिखा रहने देंगे। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगी। इस वैल्यू को मैं इधर ले गया तो ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इधर आके जब माइनस होगी तो एक काम और कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर कर लेते हैं, नीचे वाले पदों की। और नीचे वाले पदों की अगर वैल्यू बराबर करनी है तो बताओ मैं इसमें किससे ऊपर नीचे गुणा कर दूं? 4 को 14 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो। अगर 4 को 14 नहीं बना सकते तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 14, 28 आएगा फिर। 4 है ना, तो 4 होने की वजह से एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। एलसीएम 28 लिख दिया, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 7 मिला और 7 तियां 21। 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 2 तियां 6। बट चूंकि आप इसको इधर ले आए थे तो चिन्ह चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। आपने इधर ले आए ना तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे x रह गया ना, 4 सत्ते 28, 7 तियां 21x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x। यहाँ पे रह गया था आपका 21x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 दूनी 28, 2 तियां 6 हो गया, ठीक है। और इधर कितना है, इधर 150 है तो 150 रहने दो। ऊपर जरा घटाइए, कितना हो गया, 15x हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर की वैल्यू आ गई 15x/28 बराबर 150। 15 से कट जाएगा सामने सामने, 15 से सामने सामने कट गया। कैंची गुणा मारेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कैंची गुणा मारने पे बताओ जी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 280, है ना। 28 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 280। तो करने का तरीका समझो, 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया था तो सही उत्तर आता, लेकिन उसने 3/4 से गलती से गुणा कर दी, सही उत्तर से 150 अधिक आ गया आंसर। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आप ये वैल्यू जो, इसकी वैल्यू जो है, ये जो दिख रही है आपको, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो नीचे। तो नीचे मैंने यही वैल्यू रखी, फिर मैं इसको ले आके इधर ले आया। इधर लाऊंगा तो मैं एलसीएम लूंगा, 4 और 14 का 28 एलसीएम आएगा। फिर 4 सत्ते 28 और 7 तियां 21 बनेगा, और 14 दूनी 28 और 2 तियां 6x बनेगा। और ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा। 21 में से 6 घटने पर 15x आएगा, बटे 28 है बराबर 150। 15 से 10 बाद में कट जाएगा, 28 कैंची में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 228, सॉरी 280। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 280। तो सवाल कौन उत्तर जाएगा, 280। तरीका नोट कर लीजिए ताकि आप अगला सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार से अपने आप लगा पाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे लग पाएगा अगला सवाल।
बोलिए, नोट हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखें ऐसा। सबका नोट हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही फिर से ट्राई करना, बट पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन लिख लो। आइए देखें इस क्वेश्चन को। तो संख्या क्या मान ली हमने x, जिसमें क्या कहा गया कि 5/16 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उत्तर, वो भी सही उत्तर होगा ये आपका, है ना? ये सही उत्तर होगा अगर आप 5/16 से गुणा करेंगे। लेकिन आपने गलती से उस संख्या में क्या कर दी भाई, 5/6 से गुणा कर दी, जिसकी वजह से आपका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 250 अधिक आ गया। सही उत्तर से देखो कितना अधिक आ गया, 250 अधिक आ गया। अब आपको क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, आंसर की वैल्यू यहां रखने के लिए। तो आंसर की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 5x/16 इधर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, संख्या निकालने के लिए इस वैल्यू को इधर लाएंगे, और इधर लाने के लिए नीचे क्या लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा एलसीएम। तो 6 6 48, 8 पंचे 40, और 16 3 48, 3 पच्चे 15, और इधर से आएगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या बचा, बराबर में बचेगा 250। अब 40 में से 15 घटा दीजिए जरा, कितना बचेगा, 25x/48, और बराबर में 250। बताइए कटने के बाद क्या दिख रहा है आपको, यस ये 10 मिलेगा, कैंची मारेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 480। तो सवाल ने चूंकि संख्या पूछी तो संख्या कितनी आ जाएगी, 480। अगर आपसे बेटा सही उत्तर पूछेगा ना, सही उत्तर, तो आप x की जगह यहाँ रख दीजिएगा वैल्यू, और इसको काटेगा पीटेगा सही उत्तर अगर गलत उत्तर पूछेगा तो सही उत्तर में 250 और जोड़ दीजिएगा, गलत उत्तर हो जाएगा हालांकि, या फिर आप इधर से हल भी कर सकते हो तो भी आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या यानी x की वैल्यू आ गई है, संख्या यानी x की वैल्यू आ चुकी है 480। बताइए सवाल का करने का तरीका समझ में आया बेटा कुछ, ये चीज, नहीं। ये वाला स्टेप, ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया बिल्कुल, है ना? वो वैल्यू जस्ट पुट की। आप बस याद रखिएगा मैं इस स्टेप को लेके इधर आया हूं, तो माइनस में हो जाएगा ना, और माइनस में हो जाएगा तो 6 और 16 का एलसीएम लिया है, 6 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एलसीएम 48 हो गया तो 6 से काटेंगे 6 8 48 मिलेगा, और 8 पंचे 40। फिर से समझो, 6 से काटेंगे 6 8 48, 8 मिलेगा, और 8 पंचे, अब इसी प्रकार से 16 से काटिए, कितना मिला, 3 मिला, 3 पच्चे 15। बट चूंकि आप इधर लाए थे तो माइनस में आया था, तो निशान किस चीज का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में 250, 40 में से 15 घटाने पे 25x आता है,
25 सामने काटेगा 10 बार में जाएगा और ये कैंची में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 480। अब बताओ कोई और चीज ना समझ में तो फिर से बता दें कुछ। क्लियर एकदम? हाँ, पिछली बार भी यही था। फिर से एक सवाल आपको दूंगा, फिर से आप ऐसे करके देखिएगा। ये वाला नोट हो गया, इसको नोट कर लो। फिर आपको एक सवाल भी और प्रैक्टिस करवा देते हैं ऐसा, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो जाए। चले भाई। ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को नोट कर लो पहले जल्दी से। इन बेटा स्पीड में चलाओ, जल्दी क्वेश्चन नोट करो। तो संख्या मान ली हमने x, जिसमें गुणा किससे की गई 7/6 से। 7/6 में गुणा करने से मिल गया सही उत्तर, लेकिन गलती से आपने किससे गुणा कर दी? अच्छा, परंतु उसने गलती से भाग कर दिया। ओके, तो संख्या में गलती से आपने क्या कर दिया? 7/6 से कर दिया भाग। अब ध्यान से देखिएगा, 7/6 से आपने क्या कर दिया? भाग, जिसकी वजह से आपका उत्तर सही उत्तर से 78 कम मिला। आपको सही उत्तर से कितना मिला? 78 कम मिला। ऐसे करके लिख देना है, ठीक है भाई। अब आपको फिर वही करना है, आंसर की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये बटे वाला 6 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? और आंसर की वैल्यू 7x/6 यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये वैल्यू उठा करके मैंने आंसर वाली जो थी यहाँ रख दी, 7x/6 आ गया, माइनस कितना है? 78 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि माइनस का 78 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का है मैं इधर लाया, प्लस में हो गया। और ये क्या है? 7x/6 है, और ये इनको भाई साहब को, इनको भाई साहब को उधर ले जाऊंगा, ये उधर जाएंगे तो, ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे, है ना। अब 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। तो 6 सत्ते 7 सत्ते 49 आ गया, ठीक है। और 7 छंग 6 छंग 36। अब बताओ जरा, 49 में से 36 घटा लो। 49 में से 36 घटा लो, 9 में 6 गया 3, और 4 में 3 गया 1, और 13x/42। बताओ जी कितनी बार में कट रहा है 13 से? अब ये बताओ 13 से कितनी बार में जाएगा? 13 से 6 बार में जाएगा, 42 चंगा हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हो जाएगा 42 गुणे 6। तो 6 दूनी 12 होता है, 6 चौक 24 और 1 25 होता है। उत्तर आ जाएगा NOT। आंसर क्या आ जाएगा आपका? NOT। और आंसर है कितना वैसे आपका? 252। बहुत ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है बेटा। कोई चीज बेटा जहां पे ना समझ में आ रही हो पूछ लो, एक बार ध्यान से देख लो पूरे सवाल को। इस पर आधारित हमने 3 सवाल करे, कोई चीज ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना बेटा। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। पूजा इधर बैठे हो, आपको दिखता है? इधर से दिक्कत तो नहीं हो दिखने में?
तो बताओ भाई आज हम लोगों ने किस-किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा ज़रा बताइए? किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था? एबीसी वाले करे थे, जिसमें वो तीनों पद को हम कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर मानते थे और फिर वैल्यू निकालते थे। उसके बाद हमने कौन-कौन से क्वेश्चन पढ़े थे ज़रा बताइएगा? हाँ, उसके बाद हमने वो बारिश सीरीज़ वाले क्वेश्चन पढ़े थे देखिए, है ना? बारिश और सीरीज़ वाले ये देखिए बारिश और सीरीज़ वाले क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए थे बेटा, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने ये भिन्न वाले सवाल पढ़े आज, ठीक है ना? भिन्न वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है वैसे? बोलो बाई ऑप्शन करना होता है ना? भिन्न वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बाई ऑप्शन हमने सारे क्वेश्चंस को किया था, ठीक है? और भिन्न वाले प्रश्नों के बाद हमने ये गलत पाठ्यंक पर प्रश्न किए, मतलब जिसमें विद्यार्थी गलत उत्तर दे देता है। इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा, कभी आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सही उत्तर ज्ञात करें। तो सही उत्तर मतलब वो ये पूछना चाहता है और ये अगर आपसे पूछेगा तो आप एक्स की वैल्यू वहाँ रख करके सही उत्तर निकाल लोगे और कभी-कभी हो सकता है आपसे गलत उत्तर भी पूछे, गलत उत्तर बताइए क्या होगा? तो गलत उत्तर क्या होगा? सही आंसर में से 78 घटा दीजिएगा। और या फिर आप सीधे-सीधे x की वैल्यू वहाँ रख दीजिएगा और 7/6 कर दीजिएगा, तो गलत उत्तर भी आपका आ जाएगा, ठीक है? तो इस सवाल में संख्या भी पूछ सकता है, सही उत्तर और गलत उत्तर भी पूछ सकता है। तो बताओ भाई आज की चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हैं? तो कल हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में जहाँ पे हम लोग आगे और नए अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है?